बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे की रक्षा प्रौद्योगिकी के क्वेश्चनों की सीरीज है, जो कि बीपीएससी एग्जाम 2023 में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों हेतु टुडे की सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 एवं बीपीएससी एग्जाम 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी और बेहतर रिवीजन बना रहेगा। मित्रों, चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, पोगसस क्या है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से बीपीएससी एग्जाम 2023 में यहां से 1 से 2 प्रश्न बनने ही बनने, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। और जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। जो गलत है उस पर पुनः विश्लेषण करें कि गलत क्यों हो रहा है, तो उस पर पुनः से सोचा जाए। तो यहां ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। यह एक कृत्रिम होशियारी से संबंधित है, क्योंकि पोगासस जो है एक सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। यदि ऑप्शन में सीधे जासूसी सॉफ्टवेयर मिलता तो करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन की उपलब्धता के अकॉर्डिंग भी हमें जवाब देखना होता है। तो यह एक कृत्रिम होशियारी से संबंधित है, क्योंकि यह एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका जो नाम था ऑप्टिमस नाम था। हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है। तो इसके लिए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम, जो कि 7वीं क्लास के छात्र के द्वारा सुझाया गया है, तो वह है आपका आंसर हो जाएगा सी, परसेवेरेंस इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। तो मोबाइल संचार व्यवस्था में जो विकिरण प्रयोग किया जाता है वो माइक्रोवेव होती है। यहां से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल से करेक्ट। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है और पूछा जा सकता है कि यह क्रायोजेनिक इंजन का जो ईंधन है, ईंधन को लेकर के पूछा जा सकता है। तो आपको जवाब देना है LOX, इसका पूरा नाम तरल ऑक्सीजन, और LH2 यदि इसका पूरा नाम पूछा जाए तो तरल हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन के रूप में प्रयोग की जाती है। इसरो का संक्षिप्त रूप है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। पूछा जा सकता है कि इसरो का गठन हुआ था या स्थापना हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि इसका मुख्यालय है यह पूछा जाएगा तो बेंगलुरु कर्नाटक इसका मुख्यालय है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई आपका जवाब होगा। इसरो का प्रधान कार्यालय है, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक, आंसर हो जाएगा बिल्कुल से करेक्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, तो रूस के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। कहां से यदि पूछा जाएगा कि इसे प्रक्षेपित किया गया था, तो वैकानूर से।
वैकानूर से इसे प्रक्षेपित किया गया था। TERLS क्या है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है जिसका पूरा नाम है तुम्बा इन्वोक्ट्रियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। नेक्स्ट है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में बन रहा है। तो देखिए, कंप्यूटर जो भाषा को मानता है वो बाइनरी कोड को ही जानता है बस, और इसमें दो ही चीज मानता है ये, एक तो लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जो भी नीचे की संख्या होती है वो लोअर लिमिट के अंतर्गत इसमें काउंट होती हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है, ऊपर अपर में काउंट होती है। तो यहां पर जो 7 है वो अपर के अंतर्गत आ रही है, इसलिए इसका कोड 111 होगा। आंसर बी यहां से होगा। और जो भी लोअर लिमिट में आएंगी उनका कोड 000 होगा। ये चीजें आप ध्यान रखें। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुसेना भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, HMH हर्मिस के नाम से इसे सम्मिलित किया गया था। स्पैम का संबंध है, तो स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है, और एक कंप्यूटर का वायरस है जो कि डेटा चोरी करता है। इनमें से कौन सा एक 3G दूर संचार है? तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीमैक्स और UMTS। इनके फुल फॉर्म को लेकर के पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम है, क्योंकि ये दोनों ही 3G दूर संचार तकनीकी है। वर्तमान में 5G का क्रेज चल रहा है, आगे भविष्य में 6G पर भी काम चल रहा है। तो WIMX का पूरा नाम में वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेराबिलिटी माइक्रोवेव फॉर एक्सचेंज इसका पूर्ण रूप है, और यह जो है बिना किसी भी डाटा को तार संचार की सुविधा प्रदान करती है। उसी प्रकार आपका UMTS है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि तीसरी पीढ़ी की बेहतर प्रौद्योगिकी है जिसे 4G प्रौद्योगिकी में विकसित किया गया है, और इसका सबसे आम रूप है WCDMA। इसको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य उपयोग किया जाता है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज होती है उसके जांचने हेतु OMR का प्रयोग किया जाता है। और MICR यहां से ऑप्शन बी में दिया जाए तो पूछा जा सकता है कल को कि MICR का प्रयोग किया जाता है, तो बैंकों का चेक क्लियर करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, बैंक चेक क्लियरेंस हेतु। ये चीजें ध्यान रखें। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि वह तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक भू-स्थैतिक उपग्रह था जिसका पूरा नाम लेकर के पूछा जा सकता है। तो द एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका पूर्ण रूप था, जिसे स्थापित किया गया था। यदि इस तरह प्रश्न बनता है तो आपका जवाब होना चाहिए 19 जून 1981 में इसे स्थापित किया गया था, और यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। और कब यह बंद हो गया, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो 19 सितंबर 1983 को इसे बंद कर दिया गया था। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कब इसे स्थापित किया गया था। इस तरह प्रश्न बनेगा तो 1977 आपका जवाब होना चाहिए।
निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। तेजस मिसाइल न होकर के क्या है, स्वदेशी फाइटर विमान है जिसका निर्माण भारत में ही किया जाता है। बाकी आकाश, नाग और ये पृथ्वी, यह जो है एक मिसाइल है। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। पूछा जा सकता है कि सोनार का उपयोग किया जाता है तो नाविकों द्वारा किया जाता है, जिसमें समुद्र में डूबे हुए जहाज अथवा जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें देखने के लिए किया जाता है। तो यहां से जो इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा, नाविकों के द्वारा किया जाता है। इसका पूर्ण रूप को लेकर के भी कल को प्रश्न बन सकता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका पूर्ण रूप होता है। कल को पूछा जाएगा कि सोनार का पूर्ण रूप है, तो आपका जवाब करेक्ट होना चाहिए। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्पाइस जेट करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष या किस कार्य पर मिला था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के लिए मिला था। किस वर्ष मिला था यह पूछा जाएगा, तो 1921 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था, नोबेल प्राइज जो कि आइंस्टीन को दिया गया था। किससे संबंध रखते हैं? तो ये एक भौतिक शास्त्र से संबंध रखते हैं, ये भौतिकवादी थे। तो ये भी चीजें बन सकती हैं कल को एग्जाम में। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, GSLV F08 से इसे लॉन्च किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट SCOC का हाल ही में निम्न में से किस देश ने सदस्यता ग्रहण किया है? SCOC का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है, तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के द्वारा इसकी सदस्यता ली गई है। पूछा जा सकता है कि कब इसको सदस्य बनाया गया था, तो 1 जून 2016 को। कौन से नंबर का है ये, तो यह भी पूछा जा सकता है, तो 138वां। भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन लैब ऑब्जर्वेटरी लीगो लैब किस राज्य में स्थापित होगी? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यदि इसके कल को इसके पूर्ण रूप को लेकर के प्रश्न बन सकता है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी, जो कि प्रश्न में भी दिया है, लीगो इसका पूर्ण रूप है। कणीय तत्व क्या है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कणीय तत्व एक वायु प्रदूषक होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? वर्तमान में 5G चल रहा है और 6G पर भी काम जारी है, तो G जनरेशन को व्यक्त करता है। तो यहां से आंसर जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य के कोचीन में स्थित है ये। रडार का आविष्कारकर्ता कौन है? पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है इसका रडार का, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका पूर्ण रूप है। और इसके जो आविष्कार करता है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। कब आविष्कार किया गया था?
यदि सन को लेकर के प्रश्न बनेगा तो 1930 आपका जवाब होना चाहिए। अम्ल वर्षा होती है, तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैसें जो है अम्लीय वर्षा की प्रमुख कारण होती हैं। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? तो यह भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंच गुयाना। लिनक्स है एक, तो लिनक्स एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां से आपका आंसर ए हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो आपका आंसर जाएगा यहां से डी, ऑप्शन एड्स। पूछा जा सकता है इसका पूरा नाम, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप है। पूछा जा सकता है कि एड्स परीक्षण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट, ये भी आप ध्यान रखें। एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स रोग की जांच हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है या वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, तो यहां से आंसर जाएगा सौर ऊर्जा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा H.J. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का जो श्रेय जाता है वो विक्रम साराभाई को जाता है, यानी वी साराभाई, यहां से आंसर हो जाएगा करेक्ट। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। ऑप्शन को रीड करें, किस माध्यम से यह विद्युत उत्पन्न करता है? तो यहां से आंसर जाएगा सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा यह विद्युत उत्पन्न करता है, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और इंपोर्टेंट रक्षा प्रौद्योगिकी को के क्वेश्चनों सीरीज को लेकर के, जो कि बीपीएससी एग्जाम द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम 23 में ये पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं टुडे की सीरीज आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही है। सीरीज इंपॉर्टेंट रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आपकी बनी रहे। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।